Hello everyone, welcome to our platform of EMEP. Today आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि आज है अक्टूबर 10 को। ओके, तो मेंटल हेल्थ है क्या चीज़, और जो हमारे जो डेटाज आए हैं हर फील्ड में, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, वहाँ पे यही दर्शाया गया है कि जो मेंटल हेल्थ है ना, आज की जो यंग जनरेशन है उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिटीरियोरेट कर रही है, वो धीरे धीरे वो ख़राब होती जा रही है। ठीक है, और इवन की डिप्रेशंस, एंजाइटी, ये सब सुसाइड, ये सब जो है ना वो आम बात हो रही है आज की इस जनरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो हम जो मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब जो एंजाइटी इश्यूज़ हैं, जो डिप्रेसिव सिंड्रोम्स हैं, उसको हम कैसे कोप अप करेंगे, और कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिन्होंने इन चीज़ों से बढ़कर अभी अपना एक अलग इमेज बनाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जो 1992 से कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ये हर साल मनाया जाता है अक्टूबर 10 को। और 2022 की क्या थीम थी? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ओके, तो अगर हम देखें तो इनके फैक्ट्स जो थे, जो 2021 के फैक्ट्स थे, उन्होंने बताया था, काफ़ी सर्वे हुए कि हर 7 में से जो एक इंसान है ना वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है। मेंटल हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि देखो जी पागल है पागल है। मेंटल हेल्थ का ये मतलब है कि आपका जो रूटीन थिंकिंग है ना, वे ऑफ थिंकिंग है, वो आम जो बाकी लोग हैं उनसे वो मैच नहीं कर रहा। तो उससे क्या हो रहा है, आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, कुछ एंगर इश्यूज आ रहे हैं, किसी बात पे गुस्सा आ जाना, या किसी की सोच आ जाना कि अगर मैं ये कोई तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, ऐसे वो सोच आ जानी, और किसी नेगेटिव सोच को आपको वो ओरिजिनल लगना शुरू हो जाती है, आपको वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं और आप फील करना शुरू कर जाते हो कि हाँ ये गलत चीज़ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है ना वो ड्यूरिंग कोविड पीरियड वो स्पाइक कर गए। कितने बढ़ गए? 25%, जब पहले साल में पेंडेमिक आया था। तो यही है ना कि एंग्जाइटी इश्यूज़ क्या हैं। देखिए, आपको पता होगा द फेमस एक्टर दीपिका पादुकोण, उन्होंने भी अपना मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम था, जो वो डिप्रेशन से लड़ी थी, वो खुल के सामने आई थी। तो इसी ब्लॉग में हमने लिखा है कि वो कैसे उन्होंने अपने आप को ओवरकम किया। उनका जो डिप्रेशन का फेज़ था वो हो सकता है आप लोगों से अलग हो, कि उनका जो डिप्रेशन था उनका कुछ रिलेशनशिप इशू था। ठीक है, तो वो वही चीज़ है ना कि वो इतने अटैच हो गए उस चीज़ से कि वो उससे बाहर निकलने में, कोप अप करने में मुश्किल हुई उनको। बट उनके पास क्या था? एक हेल्दी फैमिली थी, और एक एजुकेटेड मीन्स कि एक जो अपने बच्चे के साथ बैठे, देखें, उन्हें परखें कि नहीं नहीं मेरा जो बच्चा है वो प्रॉपर नॉर्मल वे में बिहेव नहीं कर रहा, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, ये अकेला क्यों बैठा है। ठीक है, तो उनको वो सपोर्ट थी, इवन कि उनको पीयर सपोर्ट थी, अपने रिलेटिव, सिस्टर, फादर, मदर, सारी सपोर्ट थी, तो वो उससे ओवरकम कर गई। तो वो यही बोलती हैं कि जो डिप्रेसिव बंदा होता है, जिनकी मेंटल हेल्थ जो सफ़र कर रही होती है, वो बाहर से दिखने में नॉर्मल होते हैं। हम ही अगर किसी को देख लें, अगर आपका कोई फ्रेंड होगा या कोई आपकी जो आसपास कोई भी लोकेलिटी में कोई लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो आपका जेंडर, अगर वो बोले कि यार मुझे ना एंग्जाइटी होती है, मुझे सांस नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, तो आप हंसेंगे, क्योंकि आपको तो वो सही दिख रहा है। बट आपको नहीं ना पता कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी एनर्जी चल रही है। हम ही अगर पढ़ना शुरू कर दें, समझ लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, आपका दिमाग चला जाएगा कहीं और। यार ये तो वो था, उस टॉपर ने तो ऐसा बोला था, इसमें तो ये था, बुक में तो ऐसे आया है। फिर आप कोई घर की बात सोच लें, उसने मुझे ऐसे किया, मतलब डाइवर्स वे में आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो रहा ना। तो वो उससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ सफ़र करना शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, आइसोलेशन आ जाती है, अलग अलग होना शुरू कर दोगे आप। तो ये सब डिप्रेसिव फेजेस हैं जो हमें
और अंदर से और खोखला बना देते हैं। तो आपको इन सब से बाहर आना है। तो जैसे ये मैम आए हैं दीपिका पादुकोण, जो आज की डेट में लुइस जो फैशन शो है वहाँ पे, लुइस विंटेज के जो फैशन शो में गई हैं, तो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो। ये छोटी बात नहीं है ना, बट स्टिल शी मैनेज्ड टू ओवरकम हर फियर, एंग्जाइटी वगैरह जो भी था उनका। तो वो आपके सामने हैं, हंस रही हैं, वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक एनर्जी, जो अपना दिमाग था, जो मेंटल हेल्थ की एनर्जी थी, उन्होंने एक प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में चैनलाइज की। ठीक है। और आप ये देख लीजिए हनी सिंह, इनको कौन नहीं जानते हैं, रैपर हैं। ठीक है, बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनके गाने गाते हैं। ठीक है, बट स्टिल उन्होंने भी बोला कि एक टाइम ऐसा आया था कि जहाँ पे मैं 40-50 हज़ार लोगों से मिलता था। तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैं 4 या 5 लोगों से मिलने में भी कतराता था, मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती थी। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। वो किससे हुआ था? डिप्रेशन से ही हुआ ना, कि उनको जो उनका स्टारडम था या कुछ भी, जो भी कह लीजिए आप, कुछ उनका नेगेटिव इफेक्ट आ गया जो उनके एक्सपेक्टेशन और रियलिटी से मैच नहीं किया, पर उन्होंने ओवरकम किया उसको। ठीक है, और वो आज एक अच्छे वे में वापस आ गए हैं अपनी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ओके, तो यही बात है कि मेंटल हेल्थ से अगर आपको कुछ लगता है, कभी कभी ऐसा कोई बच्चा फील करता है, आप देख लीजिए आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने में ऐसा हो गया ना कि कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, और आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है। आप खुद से बना लीजिए, कोई ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, कुछ ऐसे रिश्तेदार बनाइए या ऐसे सिबलिंग्स रखें जो आपको मोटिवेट करें। अगर वो डीमोटिवेट कर रहे हैं तो आप उसमें भी पॉजिटिविटी लाएं। ठीक है, तो आपको ये खुद को देखना है। ये देख लीजिए, ये जो मैम है आज ये आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो 6th क्लास में फ़ेल हुई। ठीक है, वो डिप्रेशन में चली गई। क्यों गई होंगी वो डिप्रेशन में? क्योंकि होता ना, सोसाइटी क्या बोलेगी, इनकी बेटी फ़ेल हो गई, ये तो, इनके तो मम्मी पापा तो ये हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, इनके जो है। बट उन्होंने टफेस्ट एग्ज़ाम जो था आपका यूपीएससी, जो आप सबका भी है, एक आपका भी ड्रीम है ना कि लबासना में जाना है, ये है वो है, उन्होंने वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर दिया। अब कोचिंग ली नहीं ली वो तो चलो सेकेंडरी चीज़ें होंगी ना, बट स्टिल वो मैनेज किया उन्होंने। तो यही बात है ना कि डिप्रेशन आ गया तो किसी को हटके आ गया। कई बार तो ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोकली न्यूज़ सुनते होंगे कि जी उसकी मम्मा ने उसको कुछ बोला या उसके पापा ने उसको कुछ बोला, उसने फांसी लगा ली। तो ये सीरियस फेज़ है ना डिप्रेशन का। तो ऐसे अपनी जान लेना बहुत मुश्किल है। कोई किसी अपनी जान क्यों लेगा? ओके, अगर आप किसी को धक्का दे रहे हैं, आगे कुछ होगा, या समझ लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, कार आ रही है, तो आप कोशिश करेंगे ना, अगर वो कार इम्बैलेंस है तो आप कोशिश करेंगे खुद को बचाने की। तो खुद को मारना सबसे ख़तरनाक चीज़ है और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है वो। तो अगर किसी बंदे ने खुद को मारा है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि उस इंसान की मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है। ठीक है जी। तो आप ये मत सोचिए कि जो हम आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, टॉपर्स हैं, इनकी लाइफ स्ट्रीमलाइन प्रॉपर है। देख लीजिए कितनी एग्जांपल्स हमने आपको बता दी कि जो भी वो, उनको भी डिप्रेशन था। तो आपका जो फेज़ है अभी, जो स्टार्टिंग फेज़ है, कुछ नहीं होता अगर आपका पेपर नहीं हुआ क्लियर, अगर 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, आप साइड बाय साइड और भी कर लीजिए, बाकियों की भी तैयारी कीजिए। बस अपने आप को मोटिवेट रखें, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप एक अटैम्प्ट में फ़ेल हो गए तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में वही गलती करेंगे और आप वहीं पे फिर से उसी स्टेज में फ़ेल हो रहे हैं। कोई समझ लीजिए फॉर एग्जांपल प्री में फ़ेल हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं यार ये कट ऑफ ऐसे जा रहा है, हमारी कैटेगरी है उनकी नहीं है, या हमारी है हमारी नहीं है उनकी कैटेगरी है, कैटेगरी वाले आगे चले जाते हैं, ये है वो है एक्सेट्रा। बट आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं ना, अपने अंदर नहीं देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हो सकता है आपका मैथ वीक हो, सी सेट वीक हो, या ये भी हो सकता है आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो। मोर ओवर ये भी हो सकता है कि आपको पेपर कैसे आपने सेटअप करना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपसे ना हो रहा हो सकता है कि
पॉजिटिव मार्क्स की जगह आपके ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स आ रहे हो। वो क्यों आ रहे हो? ये भी हो सकता है आपने प्रॉपर एनसीईआरटीज कवर ना की हो, स्टैटिक पोर्शन वीक हो, या फिर करंट अफेयर से आपको जोड़ना नहीं आ रहा, आप पजल हो गए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंग्जाइटी हो गई वहाँ पे जाके, जो आता था वो भी भूल गया। और जैसे ही आप बाहर निकले फिर आपके दिमाग ने खुद ही चलना शुरू कर दिया, और सोते सोते या बात करते करते ही आपको याद आ गया, ओ यार उसका तो वो आंसर था, मैं तो वो लगाया या लगाई। ओके, तो पहले आप अपने अंदर देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ को देखिए कि क्या मैं इस फेज़ में, जो अनसर्टिनिटी की फेज़ में मैंने अपना पैर रखा है, जो मेरा ड्रीम है, कितने साल लगेंगे, क्या मैं उसमें अगर एंग्जाइटी इशू आए या कुछ अनसर्टिनिटीज़ आ गई उसको हैंडल करने के काबिल हूँ या नहीं। वो आप कैसे करेंगे कि काबिल हूँ या नहीं? वो आपको एक ही तरीका है कि आपने अपने आप को पॉजिटिव वे में हर सिचुएशन में रखना है। ओके, अब किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो गया है, उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि हो सकता है वो नहीं बचे या कुछ भी हो सकता है, बट वो अगर हिम्मत ना छोड़े, अगर वो अपना विल पावर रखे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यही बात है कि मेंटल हेल्थ सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है अगर वो डिटेरियरेट हो जाए, अगर वो ख़राब हो जाए, या फिर कुछ सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाएं, या आपको लगे कि मेरा कोई नहीं है, ये तो सारे निकल गए, उसकी शादी हो गई है, उसके देखो कितना अच्छी फैमिली है, ये है, उसके पापा हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आप सोच सकते हैं। ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है कि आपने बस अपने आप को एक चैनलाइज करना है कि मुझे उस गोल पे पहुंचना है। अगर मुझे यूपीएससी का पेपर देना है तो मुझे यूपीएससी का पेपर देना है, खुद को लिए देना है, और खुद से कंपैरिजन करना है कि अगर मैं प्री में कहाँ लैग कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे पढ़ना है, मुझे फिर से बार बार पढ़ना है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है। अगर मैं मेंस में कहीं लैग कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं ऑप्शनल में लैग कर रहा हूँ, अगर मेरे ऑप्शनल में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको ऑप्शनल का तरीका बदलना है। कई लोग तो ऑप्शनल ही बदल लेते हैं, खैर वो उनका अपना कन्वीनियंस है, जैसे भी है, बट अगर आपने एक चीज़ को पूरे ढंग से पढ़ा है तो देर इज़ नो नीड टू चेंज दैट, बट आपको एक थोड़ी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है कि अगर मैं ये चीज़ को ऐसे कर रहा था तो मुझे अब ऐसे नहीं, कुछ और तरीके से करना है। अगर मैं पहले सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ रहा था तो मुझे उसके साथ करंट भी जोड़ना है। अगर मैं टेबल्स नहीं बना रहा था, डायग्राम्स नहीं बना रहा था, तो अब मुझे वहाँ पे डायग्राम्स बनानी। ओके, अगर आपने यहाँ पहुँचना है, जैसे सर पहुँचे हैं, मनोज जिंदल सर पहुँचे हैं, तो आपको भी कुछ हटके करना है। डिप्रेशन फेज़ या एंग्जाइटी फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस फेज़ को, वो उससे डरते नहीं हैं, वो पूरा उसको बोलते हैं कि ठीक है क्या ही हो जाएगा। बट कुछ इतने सेंसिटिव लोग होते हैं जो इतने दिल पे ले लेते हैं तो वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, माइंड का, बॉडी का और सोल का। ओके, ठीक है। अगर किसी को भी लग रहा है कि मुझे ये पेपर मेरे से नहीं होगा, या इतना सिलेबस है, या देखिए वो मेरी रिलेटिव्स ऐसे बोल रही हैं, अब तो शादी है, ये है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आपकी दिमाग में वो चीज़ें चलती जा रही हैं, आप मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, कोई आपसे कोई बात कर रहा है, बैक ऑफ माइंड में आपको यही चल रहा है कि मेरे इतने नंबर आए पेपर में, मेरा हुआ नहीं, ये है वो है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको हेल्प है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा कोटा जो हब है वो सुसाइडल हब बन गया है अब, कोटा राजस्थान। आए दिन वहाँ पे न्यूज़ आती रहती है कि इतना कंपटीशन है वहाँ पे, और इतनी ज़्यादा इंटर पैरिटी इम्बैलेंस है कि बच्चों को क्या लगता है कि सुसाइड इज़ एन ईजी ऑप्शन, बट वो ये नहीं देखते कि अगर आप मर जाएंगे तो आपके पीछे जो भेजने वाले हैं आपको वो वैसे ही मर जाएंगे। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप बात कीजिए सबसे कि नहीं हो रहा तो ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, कहीं कहीं और अपना मन लगाएं, कहीं और इंटरेस्ट पैदा करें। अगर आपको कुछ हॉबीज़ हैं या ट्रैवलिंग करनी है आपको, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर किसी की हॉबी ये है मुझे कुकिंग करनी है लेडीज़ की, या मेल की भी हो सकती है, जेंडर पैरिटी है,
आजकल की डेट में, तो शेफ़ भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे गाने सुनने हैं या मुझे बस किसी से बात नहीं करनी है या मुझे अलग रहना है, वो चीज़ जो है ना अलग रहने वाली, उस चीज़ से आप बचें। बट इतना भी इस पेपर में गुम ना हो जाएं कि यही मेरे दोस्त हैं। आपको ये डिफरेंस देखना है कि हु आर माई फ्रेंड्स एंड हु आई शुड नॉट बी मेड फ्रेंड विथ, ठीक है, कि कौन से मेरे दोस्त हैं। तो आपको कैसे देखना है, आपको वो देखना है जो लोग आपकी मोटिवेटिंग फैक्टर हों। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं ना, दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं। एक तो फ्रेंड्स होते हैं जो बोलेंगे यार तू ये कर ले, ये कर ले, ये पिछले साल भी आया था, तो ये वाला हो जाएगा, देख मेरा भी हुआ, उसके फ्रेंड का भी हुआ, कोई बात नहीं, तू ये कर ले, बाकी तू छोड़ दे, ठीक है, इतना तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू प्रीवियस ईयर पेपर देख ले, या तू कोई बात नहीं हमसे डिस्कशन कर ले, या चल चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा चेंज ऑफ सेट हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, आपको रिलैक्स कर रहे हैं ना, वो फ्रेंड्स, वो आपके फ्रेंड्स हुए। बट एक साइड पे कौन से फ्रेंड्स होंगे, यार हमारा नहीं होना, उसका नहीं हुआ, वो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने 90% इतने नंबर ले लिए, छोड़ यार, मेरी मम्मी भी ये है वो बोलती रहती है, पापा बीमार हैं, ये है वो है, उनकी बेटी देखो या उनका बेटा देखो, उसकी शादी होगी, देखो एमएनसी में लगा है। वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है, वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। या कुछ आपके कज़न वगैरह भी हो सकते हैं, वो बोल देंगे कोई बात नहीं छोड़ दे, अब कितना है, इतने में तो क्या होता, अगर कोई और पेपर भरा होता तो तू अभी तक जॉब लग गया होता, जॉब लग गई होती। ऐसे बोलते हैं ना सिबलिंग्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हैं सबकी। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको किन से बात करनी है, किन को इग्नोर करना है और किन को आपने बस एज इट इज़ देखना है, ठीक है। जो लोग आपको डिग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे मत करो, आप ये करो, जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी मत सुनिए। आप अगर इस फील्ड में आए हैं तो आप कुछ सोच के आए हैं। तो जो पास होते हैं वो भी कहीं से गिरे नहीं हैं या ऊपर से नहीं आए हैं वो सीधे ही, वो भी आपकी तरह ही हैं, बस उनकी एक स्ट्रेटजी बदली, उन्होंने एक प्रॉपर फील्ड ली अपनी और किसी के दबाव में नहीं आए, ठीक है, कॉन्शियसली ऑपरेट किया उन्होंने अपने दिमाग को। सबसे बेस्ट मेथड जो है अगर कोई डिप्रेशन में है तो मेडिटेशन ही है। योगा जो है ना, योगा क्या है, एक यूनिसन है बॉडी माइंड और सोल की। यूनिसन मतलब एक सब का मिश्रण है, इकट्ठा होके सारी एनर्जी एक जगह पे लग जाएगी। जब आप अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी इन तीन एनर्जी पे लगाएंगे तो आपको भूल जाएगा कि मुझे ये भी सोचना है, मुझे ये भी सोचना है। वो चीज़ आपकी मेडिटेशन ही आपको दिला सकती है। मेडिटेशन में चक्कर होते हैं ना सात, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपकी जो चक्र है ना बॉडी के, वो ओवर उगर हो जाएंगे और वो जो जो चीज़ें आपकी कम हैं, जो आपका सेरोटोनिन ख़त्म हो रहा है, हैप्पी हार्मोन जो ख़त्म हो रहा है, वो उसको रेगुलेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो डिप्रेशन में है वही मेडिटेशन करे। मेडिटेशन क्या है, एक आपको खुद को शांत बनाना है, अपने थॉट्स को रखना है कि मुझे कहाँ लेना है, क्या सोचना है, किसकी बात लेनी है, बस मुझे अपना एक काम करना है। आप अपनी आदत बना लीजिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, चाहे 5 मिनट से शुरू करें, बट करें, क्योंकि आज की जो लाइफ है, अगर आप ये पेपर नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप मेडिटेशन को आपके एक करिकुलम बना लीजिए, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ अनसर्टिनिटी हो जाती है कि अगर आप मेडिटेट करें अच्छे से तो किसी भी इवेंट को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको आप सहन करने की, बियर करने की शक्ति अच्छे से रख लेंगे। अगर एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं किसी चीज़ पे तो उसको आप अच्छे से ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। एक आप बुद्धिस्ट माइंड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या है, आप ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम में पास कर लूँगा या कर लूँगी जी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, लोगों के मुंह पे छांटा पड़ जाएगा, इन्होंने मेरी बेइज्जती की, ये है वो है। ये आप भूल जाइए, जो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो होगा ही, फॉर श्योर होगा, बट हर एक चीज़ का एक टाइम है, ठीक है। अगर आप किसी को एक मोमेंट्री फेज के लिए सोचें, इसने मुझे ऐसे बोला तो मैं इसका बदला लूँगी, वो आपको नहीं रखना है, ठीक है। ज़िंदगी है आपकी, आपको वहाँ जीना है जैसे जीना है। एक एग्ज़ाम को बस अपनी ज़िंदगी मत बनाएं,
आपकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, आपके मम्मा हैं, आपके पापा हैं, आपके भाई बहन और भी रिश्तेदार हैं। ओके, तो आपको सबके साथ रहना है ताकि कोई चीज़ जो है ना वो आप पे हावी ना हो जाए, नेगेटिव चीज़ हावी ना हो जाए। इन चीज़ों में रहेंगे, फैमिली में रहेंगे या दोस्तों से बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। जब पेपर में आप कर रहे हैं कि मुझे कमी आ रही है, यहाँ पे कमी आ रही है, तो आपको एक थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा। खुद में आप सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं चलो इतना हो गया, अब हेक्टिक हो गया, मैं बाहर जाके पढ़ लेता हूँ, बाहर जाके बात कर लेता हूँ या थोड़ा चेंज ऑफ सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिए कि अगर जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है वो हर इंसान को लग रही है। अगर आप JNK में बैठे हैं और JNK में आपको बैठ के पेपर वाले दिन एंग्जाइटी हो रही है, तो जो दिल्ली या बेंगलुरु या फिर तमिलनाडु में बच्चा पेपर दे रहा है ना, ये उनको भी हो रही है। अगर आप JNK में बैठे हैं, अगर आपको कुछ बीमारी लग गई या कुछ कोविड हो गया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मत सोचिए कि तमिलनाडु में जो बंदा बैठा है उसको कोविड नहीं हुआ, उन्हें भी हुआ। कुछ बच्चे कोविड में भी पेपर देने गए थे जबकि उनको कोविड हो गया था, बट स्टिल उन्होंने क्या अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ है ना उनको अच्छे से रखा। तो बस यही है कि उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया और वो पास हो गए। पास होने का क्या मतलब है? पास होने का ये मतलब थोड़ी कि एंट्री कर ली लिबासना में, जी हैदराबाद में हमने एंट्री कर ली, IPS बन गए या ये हो गया वो हो गया। पास मतलब कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल अच्छे से कर लिया, निकल गए आप उस सिचुएशन से बाहर। ठीक है, और सबसे जो ब्लंडर करते हैं ना जो बच्चे पेपर में, वो क्या करते हैं, वो मैं ये भी बुक पढ़ लूँ, मैं वो भी बुक पढ़ लूँ। तो ऐसे तो आप डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, कंप्यूटर बन गए आप, है ना। ये वाला डाटा आ गया, ये वाली फाइल में ये डाटा आ गया, ड्राइव जी में ये डाल दिया, माई फाइल्स में ये डाल दिया। तो कितने फोल्डर्स बना लिया आपने अपने दिमाग में। इतनी बुक्स बना ली, इतने फोल्डर बना लिए, लास्ट में आपको ये ना पता चले कि कौन से फोल्डर में मैंने कौन सी बुक का कौन सा पेज डाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रीमलाइन थॉट रखना है, लिमिटेड बुक्स रखनी है, बस अनलिमिटेड रिविजन्स करनी है। यही आपको पार लगाएगा, हर सिचुएशन में पार लेके जाएगा आपको। आपकी जो कश्ती है ना डगमगा रही है, वो इसलिए डगमगा रही है कि आज यूट्यूब पे मैंने ये वाला टॉपर देखा, उसने ये बोला जी चलो ये वाली बुक ले आते हैं। आज यूट्यूब पे मैंने ये देखा तो चलो वो ले आते हैं। तो वो आप खुद ही आपके साथ ब्लंडर कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। बस ये है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, योर मनी एंड योर टाइम। मोर ओवर योर मेंटल हेल्थ जो है वो डिप्रेशन में वहाँ जाई जा रही। तो यही बात है कि आप हमेशा याद रखें कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी वीकनेसेस देखिए। अगर आपसे नहीं हो रहा थोड़ा रेस्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए फिर से। देयर इज़ नो इफ एंड नो बट्स, और स्टॉपेज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हमारा ये एक आपसे छोटी सी पहल थी कि आपको बताने की कि जो आपका एग्ज़ाम है, जो भी आप पेपर देते हैं, अगर जॉब नहीं मिल रही है, डोंट वरी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अभी तो खैर अगर जिसके लिए करियर चला नहीं है उनके लिए तो ये डाउन्स ही लग रहे हैं, बट आपको ये भी चीज़ एंजॉय करनी है, क्योंकि जब आप इन सर्विस में चले जाएंगे ना, किसी भी सर्विस में जाएंगे, तो आप फिर पीछे वाली चीज़ को याद करेंगे। क्योंकि हम जब बच्चे थे, जब हम +2 में पढ़ते थे, तो तब हमें क्या बोला जाता था, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, डोंट वरी, कॉलेज लाइफ में ये होगा वो होगा। कॉलेज पहुंच गए, फिर जब बंदे कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना, फिर वो पता क्या बोलते हैं, यार स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। तो ये देखो ना, मिस मैच है ना ये। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ को अच्छे तरीके से जीना है, क्योंकि वो मोमेंट बाद में नहीं आएगा। जो चीज़ एक बार निकल गई वो बार बार नहीं आएगी। इसलिए हमेशा हर इंसान के लिए आप पॉजिटिव सोच रखें। नो मैटर अगर वो आपके लिए कुछ नेगेटिव भी रखता है तो हार्डली मैटर्स। आप खुद को दिखाना है, आपको जो आप रिफ्लेक्ट कर बोलेंगे ना वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने आप को हर सिचुएशन में आपने सही रखना है। अगर करियर नहीं चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, तो नो मैटर, क्यों आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत एक न एक दिन आपका रंग ज़रूर लेके आएगी। तो ये जो डाउनफॉल्स आते हैं ना ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, ये सब के लिए आते हैं।
तो इसकी जो चपेट में आके ये ऐसे सैड हो जाना, देवदास टाइप हो जाना, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इसलिए, अगर आपने किसी हाई पोजीशन पे जाना है तो आपको बहुत प्रेशर्स देखने पड़ेंगे। अगर आप एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन में घुस के रह जाएंगे तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे। आप तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। घर से बाहर क्या, आप तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकते। आप तो बोलेंगे लाइट भी बंद कर दो, मुझे अंधेरे में रहना, मुझे लाइट से भी डर लगता है। तो आप ये जो एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, ये सब चीज़ों से बाहर आएँ। मैंने कल ही सुना, कोई 2 बच्चे थे, तो वो एक बच्चा दूसरे को पूछ रहा था कि भैया आप तो बहुत ऐसे डिप्रेशन में लग रहे हैं, क्या हो गया। तो उनका जवाब था कि यार मुझे ना टेंशन हो गई है, मेरे ना पेपर आ रहे हैं तो मुझे टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा। तो वो उस इंसान का आधे से ज़्यादा टाइम टेंशन में जाएगा, ठीक है। सामने वाला तो खुश हो गया कि यार उसकी तो टेंशन हो रही है। बट ये है ना कि आपका अलग अलग फेज़ है, तो आपको हर चीज़ में टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग के जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ को आपको सही रखना है, उसको प्रॉपर चैनलाइज करना है। कैसे चैनलाइज करना है, सोचना ही नहीं है कुछ, जो हो रहा होने दो, बस आपको मेहनत करनी है। बस आपको यही देखना है कि ये जो मैं एक्शन कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये सबके लिए बेनिफिट हो या फिर मेजॉरिटी के लिए बेनिफिट हो, ठीक है, किसी का हार्म ना हो। तो यही है, मेंटल हेल्थ डे पे हम आपको यही एक मैसेज देते हैं कि दीज आर ऑल द सेकेंडरी थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में एग्ज़ाम के रिलेटेड होती हैं। करियर तो आपका बन ही जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा तो कोई और तरीके से आप बना ही लेंगे। अगर आपने इतने अच्छे वे से डीप स्टडी की है इन एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप कहीं ना कहीं पे अपना नाम बना ही लेंगे। आप देख लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही देख लीजिए आप कितने हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सारे ही सिलेक्ट हुए हैं, बट आज वो क्या है, आईएएस ऑफिसर्स उनके आगे माथा टेकते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो यही है ना कि आपने उसमें स्टडी की, नहीं हुआ, आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया, चलो ठीक है, पेपर था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपनी जो एनर्जी है उसको अच्छे से चैनलाइज करके अपनी एजुकेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन करूँगा या करूँगी। ओके, तो आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेडिकल सपोर्ट हो तो आप प्लीज़ जाएं वहाँ पे। अगर आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, आइसोलेशन में जा रहे हो आप, या आप अपने मम्मी पापा से लड़ते रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह से बुलाते नहीं हैं, या अपने सिबलिंग से आप दूरी रखते हैं, तो या कभी कभी कुछ हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए बिना मतलब के, तो आपको देख लेना चाहिए कि मुझे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी है और मुझे कहाँ पे अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि अगर आपका दिमाग सही होगा तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाएंगे। ओके, तो यही है हमारा पहल कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जो दिमागी ताकत है, दिमागी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज करें। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, कितनी एग्जांपल्स होंगी जो फेलियर से लड़े हैं, बट हाँ उन्होंने हार नहीं मानी है। किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, बट उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने खुद पाले, उनको ऑफिसर्स बनाया, तो क्या हुआ, वो डिप्रेशन में नहीं ना गया। अगर आप देखें, आप न्यूज़ देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए या कुछ और भी ऑफिसर्स हो गए, वो शॉर्ट डेड हो जाती हैं, टेररिस्ट उनको मार देते हैं, पर उनकी बीवियाँ क्या करती हैं, टेंशन तो आती है, नई नई शादी हुई होती है, बट वो जब हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं तो वही जो होती हैं वो उनकी जगह पे जॉब में आती हैं, पर वो ऐसे लड़के आती हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से आती हैं, ठीक है। तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें।